वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स के आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इन्हें अगर आप प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह बोर्ड में फ़िज़िक्स में से आप 75 में से 60 से अबाव मार्क्स ले सकते हैं, 65-70 तक। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस दफ़ा SLO बेस 2024 अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को आपने समझना है। ठीक है, इससे MCQs आ सकती है। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर, मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, यानी इतने तक ये करता है, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। आगे चले जाएं जी। स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज, इसका आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने तक मेजर कर सकता है जी? 0.01 मिलीमीटर तक। ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट है, इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आगे यूनिट 2 में चले जाएं जी। काइनेमेटिक्स, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर्स पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन रखता है एग्जाम में। ठीक है, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर ओनली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, डायरेक्शन ना हो, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, चार्ज, वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इनका सिर्फ क्या आता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटीज़, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, ये सारे क्या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एरो के जरिए। ठीक है, हेड हेड इसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आगे चले जाएं जी। ये स्टूडेंट्स आपने कुछ डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या आता है? ठीक है, ये आ जाती है। स्पीड क्या आता है? ठीक है, और टाइप्स ऑफ स्पीड, ये भी आपने समझना है। और इसके अलावा वेलोसिटी क्या आती है? ठीक है, ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन देता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन, चारों एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। आगे चले जाएं जी। इसमें क्वेश्चन ऑफ मोशन आ रही है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी क्वेश्चन ऑफ मोशन आप प्रिपेयर करें। पिछली दफ़ा सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन आई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ मोशन आ गई। इस दफ़ा आपने जो प्रिपेयर करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन प्रिपेयर करें आप, और इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। ठीक है, ये दो आप प्रिपेयर करें, इन दोनों में से एक बोर्ड में आएगी। ठीक है, लाजमी आएगी। अगला चैप्टर यूनिट नंबर 3 में आप चले जाएं। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, और स्टूडेंट्स यूनिट्स 3 में जो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट आपने प्रिपेयर करना है वो भी आप देख लें। न्यूमेरिकल नंबर 2, a golf ball that is initially traveling in 25 meters hits a square traps and strip down in acceleration of -20 मीटर पर से फाइंड द डिस्प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा ये बुलेट वाला, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, ये इसका मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई है। ठीक है, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल थ्रू वर्टिकल फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर। ठीक है, ये आपने प्रिपेयर करने, ये ऊपर 5 भी कर लें। ठीक है, इनमें से एक न्यूमेरिकल पेपर में दे सकते हैं। आगे चले जाएंगे डायनामिक्स यूनिट 3। डायनामिक्स में जो इम्पोर्टेंट है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन रखता है। ठीक है, पेपर में इनर्शिया का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये इनर्शिया को आपने प्रिपेयर करना है। सेकंड लॉ, लॉज ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन इसका रखता है। ठीक है, न्यूटन थर्ड और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों को आप प्रिपेयर करें। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन रखता है। ठीक है,
आगे चले जाएं जी। मोमेंटम में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बैंकिंग ऑफ रोड सेंट्रीफ्यूज, ठीक। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल फास्ट 2, पहले 2 न्यूमेरिकल आप इनकी प्रैक्टिस करें। और न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल पार्ट। यूनिट 4 में चले जाएं। सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ बॉडी का होल मास लाई करता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन रख देता है इस पर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। फिर उसके अलावा टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसकी एग्जांपल्स भी आपने समझनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2 आप तैयार करें। ग्रेविटेशन 5वें चैप्टर में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इस पर क्वेश्चन रखता है। मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का मास फाइंड करना, इसकी डेरिवेशन आप एग्जांपल भी साथ देख लें, ठीक है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में, ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल देखें जी, कौन सा न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल नंबर 2 निशान लगे, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, इसमें आपने स्टडी करना है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। टेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस पर क्वेश्चन रख सकता है पेपर। एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये स्टूडेंट्स एक लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये लॉन्ग में आ सकता है। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने क्या करना है, अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। पावर क्या आता है, ठीक है, पावर का क्वेश्चन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल रखता है, ठीक है, ये आप तैयार करें। न्यूमेरिकल में बताता हूँ कौन कौन से तैयार करने जो पावर से रिलेटेड है। इसमें आप कर लें जी, ये 5वां 6वां 7वां, ठीक है, और चौथा न्यूमेरिकल, ठीक है, चौथा 5वां 6वां से ये चार न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट पावर से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपने प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ जा सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, पास्कल प्रिंसिपल में से क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग में। और आर्चिमेडस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल लाजमी आएगा, ठीक है, बॉयंसी एंड ऑफ थ्रस्ट फोर्सेस में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हुक्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। न्यूमेरिकल में देखें जी, इसमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये दूसरा न्यूमेरिकल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और न्यूमेरिकल 6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने प्रिपेयर करना। 8 चैप्टर में चले जाएं जी। ये फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकती है।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन रखता है, और लेटेंट हीट में से, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह तैयार करना, ये इसमें ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेफ्रिजरेंट वाला भी देख लें, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। और न्यूमेरिकल में देखें, जिसमें इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो 4, 5, ये दो न्यूमेरिकल। ट्रांसफ़र ऑफ हीट लास्ट चैप्टर है जी, इसमें कन्वेक्शन ऑफ हीट के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वेक्शन ऑफ हीट, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है लाजमी। कन्वेक्शनल करंट क्या आता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन रखेगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लगता है स्टूडेंट्स ये आपको क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। आप ये टॉपिक अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह एक गारंटी है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप 80% से अबव मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।